कहानी की शुरुआत में एक मेट्रो लाइन को दिखाया जाता है जो बहुत बुरे तरीके से टूट गई थी और तभी हम यहाँ से किसी बड़े क्रिएचर को जाते हुए देखते हैं। अब कुछ समय के बाद पैसेंजर भी होश में आते हैं जिसमें से बहुत से लोगों की मौत हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि यह लोग तो एक बड़े से होल के अंदर गिर गए हैं। इसके बाद सभी लोग एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं जहाँ ऊपर हम बहुत से सेंटीपेड को देखते हैं। तभी अचानक से कंडक्टर की बॉडी में कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अब यह देखते ही कुछ लोग इसकी बॉडी चेक करते हैं जिसके अंदर सेंटीपेड चले गए थे। तभी अचानक से यहाँ बहुत सारे सेंटीपेड आने लगते हैं। फिर यह लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सेंटीपेड अब इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद हमें एक्सीडेंट के पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ कुछ पैसेंजर एक मेट्रो में ट्रेवल कर रहे थे। फिर हम याओ को देखते हैं जो लंच कर रहे एक वर्कर को परेशान करता है और उसके सीट पर आकर बैठ जाता है। यह देख उसका भाई कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी इसी वक्त मेट्रो लाइन पर कोई क्रिएचर दिखाई देता है और पायलट को वहां टूटने का नजारा नजर आता है, जिसके बाद वो तुरंत ब्रेक लगा देता है और मेट्रो यहीं पर रुक जाती है। अब इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी नहीं जानता था यह कौन सी जगह है। तभी अचानक से यहाँ की लाइट भी बंद होने लगती है जिस वजह से पैसेंजर और भी परेशान होने लगते हैं और ये कैसे भी यहाँ से निकलना चाहते हैं। फिर एक पैसेंजर जैसे ही बाहर आता है वो यहाँ से नीचे चला जाता है और पता चलता है यहाँ तो एक बहुत बड़ा होल बन गया है, लेकिन इसके पीछे वाली जगह सेफ थी इसलिए अब सभी लोग उसी तरफ जाने लगते हैं। और इसी बीच हम फिर से क्रिएचर को देखते हैं। इसके बाद बिजनेसमैन और उसका भाई बाहर आकर चेक करने लगते हैं लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं लेकिन इसी वक्त यहाँ अचानक से बहुत सारे सेंटीपेड आने लगते हैं जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं और अब इनसे बचने के लिए फिर से मेट्रो के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन बाहर अभी भी बहुत से लोग फंसे हुए थे और सेंटीपेड अब इनके पास पहुंचने वाले होते हैं, जिसे देख लोग दरवाजा खोल देने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि यह मेट्रो लाइन अब टूटने लगी है लेकिन फेई अब इनका दर्द सहन नहीं कर पाता और बिजनेसमैन से दरवाजा ओपन कर देने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी लोग अंदर आने लगते हैं। लेकिन तभी मेट्रो लाइन टूट जाती है और अब ये सभी लोग नीचे लटक जाते हैं, जिसके दौरान फेई सियाओ को गिरने से बचा लेता है। लेकिन अब इनके कैरेज का जॉइंट ज्यादा देर तक नहीं झेल पाता और वो अलग हो जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग नीचे चले जाते हैं और अब इसमें से बहुत से लोग जख्मी हो गए थे जबकि कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। फिर ये लोग अपने साथ वाले को खोजते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग यहाँ पर हेल्प बुलाना चाहते थे लेकिन इस वक्त किसी के फोन में भी नेटवर्क नहीं था और कोई भी नहीं जानता था यह कैसी जगह है। तभी अचानक से कंडक्टर की बॉडी में सेंटीपेड घुस जाते हैं जिसे देख सब काफी डरने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त अब यहाँ चारों तरफ से सेंटीपेड आने लगते हैं जिसके बाद ये लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरी ओर भागते हैं। फिर इनको यहाँ एक दरवाजा मिलता है लेकिन इसका लॉक सिस्टम खराब हो गया था। अब देखते ही देखते यह पूरी जगह सेंटीपेड से भर जाती है, जिसके बाद कुछ लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ देते हैं और अब सभी लोग इसके अंदर भागने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक जाइंट सेंटीपेड आ गया था जो एक आदमी को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब यह देखते ही बाकी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह पर आ जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं समझ पा रहा था आखिर यह जगह कैसी है। फिर बिजनेसमैन पूछता है अभी कौन सी चीज हमारा पीछा कर रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था। अब इनमें से कोई भी ज्यादा देर के लिए यहाँ रुकना नहीं चाहता था क्योंकि सेंटीपेड किसी भी वक्त इनके पीछे आ सकते थे। इस पर फेई कहता है यह जगह अंडरग्राउंड है इसलिए यहाँ से निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा। तभी सियाओ को यहाँ हाई वोल्टेज वार्निंग का एक साइन बोर्ड मिलता है, लेकिन इसी बीच एक लड़की यहाँ खोपड़ी को देखती है और काफी डर जाती है, जिसे देख टियान उसे शांत कराती है। वहीं फेई को यहाँ एक पुराना जनरेटर मिलता है लेकिन वो खराब हो गया था। तभी वर्कर कहता है कि मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ और वो इस काम में लग जाता है। लेकिन अब याओ को भूख लगी थी, यह पता चलते ही वर्कर उसे अपना बचा हुआ रोल दे देता है। फिर याओ मोटे लड़के के पास आता है जिसके साथ में इसकी बहस हो जाती है, लेकिन फेई दोनों को शांत करा देता है। इसी बीच वर्कर जनरेटर को रिपेयर कर देता है और अब इसकी वजह से यहाँ की पावर ऑन हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर एक जाइंट सेंटीपेड आ जाता है जिसको देखते ही मोटे लड़के की हालत खराब हो जाती है और सेंटीपेड अगले ही पल लड़की पर हमला कर देता है। अब इसको देखते ही सभी लोग भागते हैं लेकिन अब यहाँ बहुत से जाइंट सेंटीपेड आ गए थे। फिर यह लोग इनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ से भागते हैं, लेकिन सेंटीपेड चियांग पर हमला कर देता है। तभी पता चलता है यहाँ का दरवाजा लॉक
हो गया है, जिसके बाद ये लोग सेंटीपेड के साथ में फाइट करने लगते हैं और इनको मारना शुरू कर देते हैं। इसी बीच मोटा लड़का दरवाजा ओपन करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब जाइंट सेंटीपेड ने 2 स्टूडेंट को घेर लिया था। यह देख लड़का लड़की को हटा देता है और सेंटीपेड इसे मार देता है। यह देखते ही फेई एक रॉड लेता है और इस सेंटीपेड को मार देता है। वहीं कुछ लोग अब यहाँ से भाग गए थे और टियान भी अपने जख्मी हस्बैंड को लेकर चली जाती है, लेकिन इस वक्त सेंटीपेड अब 4 लोगों को घेर लेते हैं और ये लोग यहाँ बुरी तरह से फंस जाते हैं। इसी बीच याओ अकेले ही भागने की कोशिश करता है, जिसके दौरान सेंटीपेड इस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी फेई उसे बचा लेता है और अब ये चारों यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मोटा लड़का और उसके साथ में 2 लड़कियां भागते हुए काफी अंदर चली जाती हैं, जहाँ पर वो लड़की इनके सामने आ जाती है जिस पर सेंटीपेड ने हमला किया था। इसे देख मोटा लड़का समझता है कि वो अभी जिंदा है और मोटा लड़का इसके पास आ जाता है, लेकिन अब उसकी बॉडी में भी सेंटीपेड चला जाता है और अब इसकी कंडीशन काफी खराब हो जाती है, जिसे देख दोनों लड़कियां यहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन सेंटीपेड अब इनका भी पीछा करने लगा था और वो इसमें से एक लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन अब दूसरी वाली लड़की भी एक जगह पर फंस जाती है जहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था और सेंटीपेड अब इसे भी मार देता है। वहीं दूसरी ओर वर्कर टियान के हस्बैंड चियांग के साथ एक जगह पर आता है और दोनों चियांग को लेटा देते हैं, क्योंकि चियांग के पैर को सेंटीपेड ने काट लिया था। इसके बाद वर्कर कुछ सामान खोजने जाता है, जहाँ से इसे कुछ पुराने नोटबुक मिलते हैं। वहीं अब सियाओ, फेई, बिजनेसमैन और याओ भी भागते हुए एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ बिजनेसमैन याओ पर गुस्सा होता है और कहता है भले ही हमारे पेरेंट्स एक नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, फिर भी तुम अकेले ही भागना चाहते थे। तब याओ कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था और वो इस बात के लिए काफी दुखी होता है। लेकिन इसी वक्त जाइंट सेंटीपेड यहाँ भी आने लगते हैं, जिसके बाद ये चारों खुद को एक जगह पर बंद कर लेते हैं। अब चारों यहाँ पर सेफ तो थे, लेकिन यह आइडिया ज्यादा देर के लिए काम नहीं करने वाला था, इसलिए ये लोग सेंटीपेड से बचने का दूसरा तरीका खोजने लगते हैं। तभी फेई को यहाँ डीजल नजर आता है और वो सेंटीपेड को जलाने का प्लान बनाता है। फिर वो बाकी लोगों को यहाँ से डीजल के पास भेज देता है, जबकि खुद सेंटीपेड को यहाँ फंसाता है। इसके बाद ये चारों डीजल वाली जगह पर आ जाते हैं और सारा डीजल नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद सियाओ इनको माचिस देती है और बिजनेसमैन यहाँ आग लगा देता है, जिसके बाद सेंटीपेड जलने लगते हैं और इस बात से ये सब काफी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टियान अपने हस्बैंड चियांग को बचाना चाहती है, लेकिन चियांग जानता है कि वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि इसके पैर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और आखिर में इसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वर्कर इसकी बॉडी को बैग में बंद कर देता है। वहीं दूसरी ओर फेई को एक जगह से आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बाद एक मॉन्स्टर सेंटीपेड इनके सामने आ जाता है और असल में वो 2 हेड वाला सेंटीपेड था, जिसने एक तरफ से याओ को और दूसरी तरफ से बाकी 3 लोगों को घेर लिया था। अब ये लोग हैरान होते हैं कि सेंटीपेड इतना बड़ा कैसे हो सकता है और आखिर इसके पास 2 सिर कैसे आ गए। अब इस वक्त याओ इसके सामने बुरी तरह से फंस गया था। यह देख बिजनेसमैन कहता है मैं जैसे ही कहूँ तुम यहाँ से भाग जाना। फिर वो सेंटीपेड का ध्यान भटकाता है और अब याओ के साथ यहाँ से भागता है, लेकिन अब सेंटीपेड काफी गुस्सा हो गया था और वो बिजनेसमैन को पकड़ लेता है। यह देख याओ उसे बचाने आता है, लेकिन बिजनेसमैन कहता है तुम अपना ख्याल रखना और अब अपना हाथ छुड़ा लेता है, जिसके बाद मॉन्स्टर सेंटीपेड इसे निगल जाता है। अब इस चीज को देखते ही याओ बिल्कुल पागल सा हो जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन शुरुआत से ही इसे अपना भाई मानता था, लेकिन आज यह उसे नहीं बचा पाया। वहीं दूसरी ओर टियान और वर्कर को बंदूक और कुछ एक्सप्लोजिव मिल जाते हैं, जहां बाकी लोग भी अब आ गए थे। फिर ये लोग मॉन्स्टर सेंटीपेड से बदला लेने का डिसाइड करते हैं, लेकिन याओ अभी भी नहीं समझ पाया था आखिर ये आए कहां से हैं। तब सियाओ बताती है कि मुझे एक लैब नोटबुक मिली थी, जिसमें सेंटीपेड के रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ था और जो 2 हेड वाला सेंटीपेड है उसको लैब में बनाया गया था, क्योंकि वो लोग एक बायो वेपन बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फीमेल और मेल सेंटीपेड को एक में कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा वो लोग एक्सपेरिमेंट में कपल की बॉडी का यूज करते थे, यानी कि इस जगह पर जितने भी सेंटीपेड हैं वो सब इंसानी शरीर में ही रिप्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन एक दिन सेंटीपेड डॉक्टर की बॉडी में ही घुस गए। यह देखते ही यहाँ लाए गए कपल भाग जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन अब कोई क्रिएचर इनका पीछा करने लगा था। फिर ये लोग यहाँ पर बहुत से सेंटीपेड को देखते हैं जिनको बंद करके रखा गया था, लेकिन तभी मॉन्स्टर सेंटीपेड इनको भी मार देता है। अब इधर फेई और बाकी लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ इनको सेंटीपेड के बहुत
बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं। फिर ये लोग इन सभी को जलाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि अगर ये सेंटीपेड भी बाहर आ गए फिर कोई भी नहीं बच पाएगा। इसके बाद सब एक साथ मिलकर यहाँ डीजल छिड़कते हैं और इसमें आग लगाकर रूम को बंद कर देते हैं। इसके बाद ये लोग मॉन्स्टर सेंटीपेड को भी मारने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए ये लोग उसे कैरेज के अंदर लाएंगे और उसे दोनों तरफ से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। जिसके बाद एक आदमी सेंटीपेड को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक देगा। इसके बाद ये लोग एक्सप्लोजिव का एक ट्रैप बनाते हैं और फिर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब कुछ देर के बाद मॉन्स्टर सेंटीपेड फेई और याओ के सामने आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो इनको कैरेज के अंदर फेंक देता है। फिर दोनों यहाँ से भागते हैं और सेंटीपेड भी इनके पीछे आता है। इसके बाद ये दोनों उसे रोक देते हैं, लेकिन अब इनका ट्रैप फेल हो गया था। अब यह देखते ही बाकी लोग भी इस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन इसी वक्त सेंटीपेड फेई और याओ को जख्मी कर देता है। फिर भी ये लोग हार नहीं मानते और इसे यहीं पर फंसा देते हैं। इसके बाद वर्कर इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देता है, लेकिन सेंटीपेड का केवल आधा हिस्सा मरा था, जबकि दूसरा वाला हिस्सा अभी भी जिंदा बच गया था। इसके बाद वो फेई पर हमला करता है, लेकिन अगली बार फेई खुद को बचा लेता है। इसके बाद टियान सेंटीपेड पर फायरिंग करने लगती है, जबकि सियाओ फेई की हेल्प करती है, लेकिन इसी वक्त सेंटीपेड टियान पर हमला करता है और उसे निगल जाता है। यह देखते ही वर्कर सेंटीपेड पर हमला कर देता है और अब सियाओ भी चेनसॉ लेकर हमला करने लगती है, लेकिन सेंटीपेड अब इन दोनों को भी जख्मी कर देता है, जिसके बाद इन दोनों की कंडीशन काफी खराब हो जाती है और अब सेंटीपेड भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसके बाद सेंटीपेड सियाओ को मारने आता है, लेकिन अब याओ इसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसके हाथ में एक एक्सप्लोजिव था, इसलिए सेंटीपेड इसे निगलते ही ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अब याओ की भी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से सब काफी दुखी हो जाते हैं, लेकिन टियान अभी भी जिंदा थी और वो सेंटीपेड की बॉडी से बाहर आ जाती है। इस तरह ये लोग सेंटीपेड को मारने में कामयाब हो जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो फिर लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।